ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय लक्ष्मी नारायण। संदेश है मेरे सभी भाइयों और बहनों के लिए, जो भी अभी बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या संतुलन में नहीं आ पा रहे हैं, धैर्य नहीं है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा जो है पीड़ा हो रही है, रो रहे हैं, मस्तिष्क बिल्कुल भी शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा घटनाएं ऐसी अप्रत्याशित हो रही हैं परिवार की तरफ से, दोस्तों से या स्वयं से या उनके साथी से। तो आपका संतुलन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो है, आज भी जो है आप शाम को, आज पूर्णिमा है, मतलब पूर्णिमा तो कल भी थी लेकिन आज भी चंद्रमा पूरा रहेगा। तो ये चलती तो मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं जो है आप लोगों को उससे जो दुख और पीड़ा वाली ऊर्जा है उससे बाहर निकाल पाऊँ, बहुत ज़रूरी है। तो शाम को जो है आप अपने छत पर जो है ध्यान जरूर करिएगा। चंद्रमा की जो पूरी रोशनी है वो आपके ऊपर जो है पड़नी चाहिए, और इससे क्या होता है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है, समझ रहे हैं। और वैसे भी सिर्फ अगर आज की बात नहीं करें, चंद्रमा जो है क्या है, आपका मन का कारक है। और जैसे कुछ लोग बड़े ही मजबूत होते हैं, मतलब हृदय से, ठीक है, उन वो जल्दी पिघलते नहीं हैं, तो उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा जो होता है बहुत मजबूत होता है। तो जिन जो भी जैसे जो लोग बड़ी ज़्यादा दुख और पीड़ा में रहते हैं और बहुत जल्दी जो है, हाँ, तकलीफ होती तो रोते हैं, तो उन सभी को जो है ना, जब चंद्रमा आधा मतलब होता है ना, आधे के बाद से फिर बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, मतलब बढ़ता तो पहले भी पहले थोड़ा छोटा छोटा रहता है और इसके बाद आधे के बाद थोड़ा सा बड़ा दिखता है। तब जो है, तब से ही जो है आप लोग चंद्रमा की जो है ऊर्जा है उसमें बैठ कर के जो है ध्यान किया करिए। भले आप आधा घंटा या बहुत कम समय हो तो 15 से 20 मिनट जरूर बैठें और बैठ करके उस पर ध्यान करें। ध्यान में जो है आपको मंत्र का उच्चारण करना है। इससे आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है, और जब चंद्रमा मजबूत होता है तो जो है आपकी मन की स्थितियाँ जो हैं वो मजबूत होती हैं, ठीक है। देखिए, ये जो भी घटनाएं हैं, जो भी जीवन है, जीवन में जो है कभी दुख कभी सुख, लेकिन व्यक्ति वही है जो दुख और सुख में हमेशा ये कोशिश करे कि वो बराबर रहे, ठीक है। हाँ, सुख के दिन तो बहुत जल्दी कट जाते हैं लेकिन दुख के दिन जो होते हैं नहीं कटते हैं। और अब क्या पिछले जन्म में किसने क्या किया वो तो हमें याद नहीं होता, लेकिन कर्मा जो है वो आता है, और जिस व्यक्ति के साथ हमारा कर्मा है वो जो है लेकर जाता है, ठीक है। कर्मा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ कर्मा बुरा वाला ही लेने आता है। कभी कभी आपके साथ कुछ इतने अच्छे लोग जुड़ जाते हैं कि आपको जो है वो परेशानियों से बाहर निकालते हैं, आपकी बहुत सहायता करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में उनके साथ बहुत अच्छा किया होगा, तो इस जन्म में वो अपना कर्मा जो है वापस देने आए कि भाई तुमने मेरे साथ अच्छा किया था, तो इस जन्म में हम आपके साथ जो है अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें हैं, कर्मा है। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, अपनी ऊर्जा को जो है उच्च रखना है। तो चंद्रमा पे जो है आज जो है बैठिएगा शाम को के, और आगे भी आप जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। बस जब चंद्रमा बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा दिखता है, तब उतनी ऊर्जा का फर्क नहीं होता जितना पूर्णिमा वाले दिन होता है। पूर्णिमा के 2-4 दिन पहले बाद से तब तक जरूर बैठिए। तो इससे आपका मन जो है वो अशांत जितना है वो शांति की ओर बढ़ेगा। और आप ध्यान करिए, ओम मंत्र का उच्चारण जरूर करिए। इससे आप खुद देखोगे कि आपके अंदर जितनी भी उथल पुथल मची हुई है, जितना तकलीफ है ना, आप स्वयं देखिएगा, ये अंतर आपको दिखेगा। एक तो चंद्रमा पे आप बैठोगे जो 15-20 मिनट, आधे घंटे, आपको जो है ना, आपके भाव में, जो आपके मनोभाव है ना, उसमें जो है संतुलन आना शुरू होगा। और ये एक बार की बात नहीं है, अगर ये हो ना तो आप जीवन भर करिए ये चीज़ें, बहुत ज़रूरी। पूर्णिमा में तो आप सोचिए, बड़े बड़े महात्माओं संत ऋषियों को ज्ञान मिला है। पूर्णिमा तो बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो कहने का सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि दुख और पीड़ा की ऊर्जाओं से मेरी बहन हैं और जो मेरे भाई हैं, जो भी जागृत हो चुके हैं, जो नहीं भी जागृत हो चुके हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो इस तरीके से करें। साथ ही साथ सुबह जो है वो सूर्य का जब उगता है सूरज भगवान जी, तब उस समय जो है उनके पास आप जो है उनकी पूजा करें। 15-20 मिनट खड़े होकर, आप अगर कुछ मंत्र नहीं भी जानते हैं तो साधारण तौर पे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और उनकी ऊर्जा को जो है अपने शरीर में लें। तो इससे देखिएगा आपकी, आपको ना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा आपको सकारात्मक जो है ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ये जो समय है, तो हम कभी आता है अच्छा, कभी बुरा, तो इससे तो आपको डील करना आना ही चाहिए, ठीक है। और मन को जितना ज़्यादा शांत करेंगे, उस उतना ही जो है आपका शरीर जो है ना वो अध्यात्म के लिए तैयार होगा। तो ये जो जीवन के रिश्ते हैं, जीवन के दुख सुख हैं, ये लगे रहेंगे, लेकिन आपको जो है जितना ज़्यादा परमात्मा से जुड़ोगे ना, आप देखना आपके
जो दुख है ना वो कम होगा। आप इस जीवन के लोगों को समझने लगोगे, यहाँ के रिश्तों को समझने लगोगे, और फिर आप में ना जो एक मोह माया वाली चीज़ है ना वो ख़त्म होने लगेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि लिखना बहुत आवश्यक है। अगर आपको बहुत पीड़ा है, अपने हृदय की बात नहीं किसी से कह पा रहे, तो आप ना एक डायरी बना लो या रजिस्टर बना लो, और उसमें आपको जो जितना भी दुख है, जितना भी पीड़ा है ना, आप वहाँ पे लिखो। आप सोचो कि आपकी बातें जो है वो भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हो, भगवान जी को मतलब आप बता रहे हो। तो जब आप अपनी पीड़ा लिख देते हो ना, लिख करके अगर हो तो उसको जला भी दो तो बहुत अच्छा, मतलब आपको लगेगा मेरे दुख हैं वो जल गए। ठीक है। तो ये करोगे ना, लिखना जो होता है कुछ भी लिखो, तो इससे क्या होगा, जो आप दिन भर जो सोचते हो ना, सोच सोच के आप जो है पागल हो जाते हो। ठीक है। आप तकलीफ में होते हो कि हाय क्या होगा क्या होगा, कोई कुछ अच्छा नहीं कह रहा, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। वो बात आप लिखो, और लिख करके जो है लिख करके उसको जाके जला दो, और नहीं भी जलाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखना जब आप लिखोगे ना तो आपका जो ध्यान है ना वो लिखने पे चला जाएगा। आप फिर देखना लिखते ही जाओगे, लिखते ही जाओगे, अपने पन्ने आपके ना कहते हैं ना भरते ही जाएंगे, आप इतना लिखोगे, क्योंकि आपके अंदर पूरा जो भरा पड़ा हुआ है, आप उसे लिख दोगे। ठीक है। उससे क्या होगा ना, आप पहली चीज़ तो आपका समय जो है वो कहीं और लग जाएगा, आपका मस्तिष्क जो है वो कहीं और लग जाएगा, तो अब आप वो चीज़ें सोचोगे नहीं, और जो तुमने लिख दी अब वो भूल भी गए, मतलब आपके मन में जो थी वो आपने बाहर उतार दी। आप चाहे किसी व्यक्ति के सामने उतारो या कागज़ में उतारो, बात एक है। बाहर जब मन से बात बाहर निकल गई तो आप देखना, आप इतना हल्का महसूस करोगे ना, मैं बता नहीं सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने भाइयों और बहनों को बताना चाहती हूँ, ताकि वो जो है ना इस निम्न वाली ऊर्जा से बाहर आए। समझ रहे हैं, आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। समय कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो समय को भी समय दे। आज बुरा है, ज़रूरी नहीं कि कल समय बुरा ही हो। ठीक है। तो समय जो आगे कब अच्छा हो जाए कोई नहीं जानता है। और मैं कहती हूँ अगर अच्छा नहीं भी होता, मान लो के साथ हमेशा बुरा ही होता है, पहली चीज़ तो ऐसा सोचना नहीं है। फिर भी अगर अभी समय आने में समय लग रहा है, अच्छा समय आने में समय लग रहा है, तो ये सोचिए कि मेरे जो पुराने कर्मा है वो कट रहे हैं। और ये एक कहते हैं ना, अगर एक खुशी की बात भी है कि मेरे साथ दुख हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्मा थे और वो कटते जा रहे कटते जा रहे। तो भाई कटेंगे तभी तो आप जो है, जब एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर जब आपके सारे पुराने बुरे कर्मा कट जाएंगे ना, आप स्वयं देखना कि आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ, समृद्धि, पैसा, रुपया, आपका फेम, सब कुछ आपको जो है वापस से मिलने लगेगा। लेकिन अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो है, अब जब सब कुछ जान चुकी हो ना, तो अब आपको बुरा नहीं करना है, ना किसी के साथ गलत करना है, ना किसी को झूठ बोलना है, ना किसी की मजाक उड़ानी है, हंसी उड़ानी है, चुगली करनी है, किसी को गलत बोलना है, किसी को गाली देना है। ये सब काम जो है आपको नहीं करने, ये सब बंद कर देना है। अपने से हो सके तो किसी की सहायता करो, और अगर सहायता नहीं कर सकते हो पैसे से तो शारीरिक रूप से सहायता करो, और अगर आप मतलब किसी की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए बुरा मत बोलो, उसके लिए बुरा मत सोचो। साथ ही साथ अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सत्य और धर्म के लिए सदैव खड़े रहें, क्योंकि भगवान ये भी देखता है कि कब आपके सामने कुछ बुरा हो रहा था लेकिन आप जो है खड़े नहीं हुए, स्टैंड नहीं लिया। ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं। तो ये आपके कर्म है। अब आपको कहते ना, कर्मा सुधारे जा सकते, कर्मा कर्मा से ही कटते हैं। आपने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, अब इस जन्म में जिनके जिनके साथ बुरा किया वो आपके साथ किसी न किसी रिश्ते में आकर के आपसे वो लेंगे। फिर अगर उनका आगे रिश्ता होगा तो रहेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे ख़त्म। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जो है अच्छा करना है, घर पे भी लोगों की जो है परिवार की सेवा करनी है। साथ ही साथ किसी को गलत नहीं बोलना कि कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है या मेरा साथी मेरी बात नहीं समझ रहा है वो बहुत बुरा नहीं, उनको भी कुछ नहीं बोलना, उनको भी बुरा नहीं बोलना है। पता नहीं पिछले जन्म में आपने शायद उनसे ज़्यादा उनके साथ बुरा किया हो, है ना। आप क्या जानते हो, तभी तो आपको इतना दुख मिल रहा। क्यों किसी और सहेली को नहीं मिलता, क्यों किसी और बहन को दुख नहीं मिलता जो आपके साथ बहुत सारी ऐसी जो फ्रेंड होंगी पड़ी होंगी। क्यों? तो क्योंकि वही चीज़ है ना, आपने उनके साथ बहुत बुरा किया होगा शायद, और अभी तो आपके साथ बहुत कम हो रहा हो। तो कहने का मतलब उनको बुरा बोलने की जगह उनके लिए भी जो है प्रार्थनाएं भेजें, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान वो जो है खुश रहें, अच्छे रहें, उनको कभी पैसे की कमी ना हो, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, उनकी अच्छी नौकरी लग जाए, और जो है मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं, वो जो भी तकलीफ से हैं उससे वो बाहर निकले, और उनको भी विवेक दे, सद्बुद्धि दे, वो भी जो है अपने जीवन पथ पर अच्छे जो कार्य करें। तो उनके लिए भी अच्छा ही बोलना है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके साथ बुरा नहीं किया है और आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो ये सब चीज़ें कर्मा हो सकती हैं।
पर आपको, और मान लो अगर वो बुरा कर भी रहे हैं तो वो उनका कर्म है और हर एक का कर्म अलग होता है। तो आप ये नहीं कि उनको बददुआएं भेज रहे हो कि भगवान का बुरा हो जाए, बेकार हो जाए, खराब हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है आपको। अब कम से कम अब तो आप जागृत हो चुके ना, अब तो अपना कर्म जो है मत खराब करें। तो अब जो है आपको अपने कर्मों पे, अपने विचारों पे बहुत ध्यान देना है, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।